रोज़ाना आप ऐसे मलाई निकाल के जमा कर लें। दूध को फ्रिज में रखते हैं, फिर ऊपर जो मोटी लेयर आ जाए वो निकालना। साइडों से भी उतारना। ये देखें, ये क्रीम है जो मैंने दूध के ऊपर से मलाई उतारी है, मैंने जमा कर ली है। ये कैसे करना है, आप दूध बॉईल करके जब वो ठंडा हो जाए तो उसे फ्रिज में रख दें, फिर उसके ऊपर जो मोटी लेयर आएगी मलाई की वो जमा करते जाएं। जब आपके पास इतनी जमा हो जाए तो वो मक्खन बनाने के लिए काफ़ी है। अब ये देखें, ये दही हमें थोड़ा सा चाहिए, ये भी मैंने खुद घर में जमाया है दही। 1 चम्मच बहुत है इसमें, ठीक है। ये आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आपने इसको ढक के रख देना है और वेट करना है कि जब ये मलाई का दही जम जाए, फिर हम इस मलाई मैंने दही डाल के जमा ली थी, अब इसको मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और टैप वाटर लेना है। अब मैं ब्लेंडर चला दूंगी। और ये मक्खन तैयार है, ये देखें, खालिस मक्खन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी मलाई का भी मैंने मक्खन निकाल लिया है, बस जस्ट आपने एक दफ़ा इसको ब्लेंड करना है और मक्खन निकल आएगा। अब मैं इसका घी बनाना बताऊंगी आपको। ये मैंने चूल्हे पे रख दी है देगची। अब ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब जब ये मुकम्मल मेल्ट हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसका घी बनना शुरू हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आधा घंटा लगेगा इसमें तकरीबन। लो फ्लेम रखना है वरना ये उबाल ऊपर तक आ जाएगा। ये देखें, मक्खन में से पानी रिड्यूस हो गया और ये घी रह गया। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो चूल्हा बंद कर दें और फिर घी को किसी कंटेनर में निकाल लें, वरना घी जल जाएगा। अगर ये ज़्यादा देर आपने इसको चूल्हे पे रखा तो जैसे कि ठंडा हो गया, अब मैं इसको कंटेनर में छान लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा घी निकला है। खालिस चीज़ों के लिए फिर मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है, लेकिन फिर दिल खुश हो जाता है खालिस चीज़ खाकर। अपने बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। ये इसकी फाइनल लुक है। उस वक्त घी थोड़ा सा गर्म था, अब ये ठंडा होने के बाद आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खुशबूदार।